भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। मधु विद्या का रहस्य। एक समय इंद्र पृथ्वीलोक पर विचरण के लिए निकले हुए थे। उन्होंने हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ ऋषि दध्यंच का आश्रम देखा। आश्रम के समीप जलाशय था। फूलों से सजे पेड़ों की लताओं से धूप छन छन कर आ रही थी। यज्ञवेदी के समीप समिधा, धृत और कुशासन था। हल्की धुएं की रेखा ये बता रही थी कि अभी अभी यज्ञ समाप्त हुआ है। हवन सामग्री की उठती हुई सुगंध से समस्त आश्रम का वातावरण पवित्र हो रहा था। ऐसे सुरक्षित रम्य आश्रम को देखकर इंद्र की इच्छा हुई कि थोड़ी देर के लिए आश्रम में चलकर ऋषि के दर्शन करें। रथ रुका। सारथी को रुके रहने का आदेश देकर मंथर गति से चलते हुए इंद्र ने पुष्पित पल्लवित आश्रम को एक बार पुनः आंखें घुमाकर देखा। यज्ञशाला से उठती हविष की सुगंधित धूम्र राशि वायुमंडल को शुद्ध कर रही थी। तपोनिष्ठ ऋषि दध्यंच के हृदय की पवित्रता विकसित होकर आश्रम के कण कण में मुखारित थी। ऋषि दध्यंच ने इंद्र को देखा। कुशासन छोड़कर वे स्वागत के लिए आगे बढ़े। पुरंदर नामी ऋषि ने इंद्र को प्रणाम किया और सादर निवेदन किया। आश्रम में आपका स्वागत है। कृपया आसन तथा मधु पर ग्रहण कीजिए। आप सकुशल हैं? इंद्र ने स्मित भाव से प्रसन्नता प्रकट करते हुए ऋषि से पूछा। आपकी महती कृपा भगवान, ऋषि ने विनीत भाव से कहा। इंद्र ने आश्रम का विधिवत आतिथ्य स्वीकार किया। उन्होंने एक बार पुनः चारों ओर आंखें घुमाते हुए आश्रम के वैभव को देखा और विनीत स्वर में बोले, महात्मन, आपको किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, मैं जानता हूँ। तथापि चाहता हूँ कि आप मुझसे वांछित फल प्राप्त करें। ऋषि में कुछ भी प्राप्त करने की उत्कंठा नहीं थी। इंद्र के कथन की उन पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे निर्लिप्त नतमस्तक खड़े रहे। इंद्र ने कहा, ऋषिवर, आप त्याग मूर्ति हैं। यदि तप साधना एवं सत्य विकास में मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसे पूरा करने में प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। सुरेश्वर, मैं कृतार्थ हुआ। क्या मैं अपनी वांछित इच्छा प्रकट कर सकता हूँ? ऋषि ने गंभीरता पूर्वक कहा। अवश्य। इंद्र हर्षित होकर बोले। ऋषि बोले, मुझे किसी भौतिक सुख की कामना नहीं है। मैं सांसारिक भोगों से विरक्त हूँ। ऋषिवर, बिना आपके कहे मैं जानता हूँ। इंद्र ने विनयशीलता प्रकट की। ऋषि दध्यंच ने इंद्र के विनीत भाव को करबद्ध प्रणाम किया। इंद्र बोले, महात्मन, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। वर मांगिए। मध्वा, मुझे मधु विद्या प्रदान करें। ऋषि ने कहा। मधु? इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। हाँ सुरेश्वर, दध्यंच ने निश्चयात्मक स्वर में उत्तर दिया। इंद्र के तेजस्वी मुखमंडल की आभा ने अपनी दृष्टि उतारते हुए गंभीर मुद्रा में कहा, तपस्वी, ये दुर्लभ है। आपकी कृपा से सब कुछ सुलभ है। ऋषि ने स्थिर स्वर में कहा। इंद्र असमंजस में पड़ गए। वे मधु रहस्य का उद्घाटन करना नहीं चाहते थे। कुछ देर ठहरकर बोले, मैं मधु रहस्य बतला सकता हूँ, किंतु एक शर्त होगी। मुझे स्वीकार है। ऋषि ने दृढ़ता पूर्वक कहा। ये सुनकर इंद्र किंकर्तव्य विमूढ़ ऋषि की ओर देखने लगे। क्या मैं शर्त जानने का अधिकारी हो सकता हूँ? ऋषि ने इंद्र के मुखमंडल पर दृष्टि स्थिर करते हुए कहा। इंद्र आसन से उठे। उन्होंने अपने हाथ के वज्र को वायुमंडल में घुमाते हुए कहा, आप इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे तो आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा। ये सुनकर ऋषि की मुख मुद्रा गंभीर हो गई। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, भगवान, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। इंद्र ने ऋषि दध्यंच को मधु विद्या का उपदेश दिया। ऋषि उसे सहर्ष ग्रहण कर कृतार्थ हुए। फिर ऋषि से आज्ञा पाकर इंद्र अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। तीनों लोकों में मधु विद्या का रहस्य कोई नहीं जानता था। देव, दानव तथा प्राणी सब इस रहस्य को जानने के इच्छुक थे। एकमात्र इंद्र ही इस विद्या के ज्ञाता थे, परंतु वे इस विद्या को उद्घाटित करना नहीं चाहते थे। दध्यंच ऋषि को इंद्र ने मधु रहस्य बता दिया है। इस बात का पता अश्विनी कुमारों को हो गया। इंद्र और अश्विनी कुमारों में वैमनस्य था। इंद्र के कारण अश्विनी कुमार यज्ञ भागों से बहिष्कृत कर दिए गए थे। वे सोचते थे कि यदि मधु विद्या का रहस्य उन्हें उद्घाटित हो जाए तो वे यज्ञों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। वे महर्षि दध्यंच के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि तपस्यारत थे। अश्विनी कुमारों को आश्रम में आया देख उन्होंने उनका स्वागत किया। अश्विनी कुमारों, क्या मैं आपके शुभ आगमन का प्रयोजन जान सकता हूँ?
ऋषि ने सादर प्रश्न किया। अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, एक विशेष प्रयोजन से हम आपके आश्रम में आए हैं। आपके द्वारा ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि संभव है। यही हमारी एकमात्र कामना है। अश्विनी कुमारों, अतिथि की कामना पूर्ण करना अतिथेय का परम धर्म है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, निश्चय महात्मन, यही प्राचीन परंपरा है। अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक बोले। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। ऋषि ध्यान मग्न हो गए। आपके पास एक गुण है, हम उसके आकांक्षी हैं। ऋषि का ध्यान भंग करते हुए अश्विनी कुमारों ने कहा, देवगण, यदि मेरे पास कुछ है तो मैं उसे देकर कृतार्थ होऊंगा। ऋषि बोले। अपने वाक चातुर्य को काम में लाते हुए अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, हम आपसे गुणदान चाहते हैं। सामर्थ्य रहते कौन दाता दान नहीं करेगा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास है। ऋषि कुमारों ने दोहराया, तो अवश्य दूंगा। ऋषि ने सरल भाव से वचन दे दिया। अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, मधु रहस्य का उद्घाटन। ऋषि सहसा हतप्रभ हो गए। उन्हें ये कल्पना भी नहीं थी कि अश्विनी कुमार इस रहस्य को जानते थे। ऋषि उदासीन होते हुए बोले, मधु विद्या का रहस्य ऋषिवर इंद्र ने आपको दिया है। देवगण बोले, किंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ। ऋषि ने आश्चर्य भाव के साथ पूछा, महात्मन, आपके पास है। आपको हमारी याचना स्वीकार करनी होगी, क्योंकि आपने वचन दिया है। अश्विनी कुमारों ने याचक भाव से निवेदन किया। ऋषि असमंजस में पड़ गए। उन्हें इंद्र को दिया वचन याद आया उल्लंघन का परिणाम। विषाद की रेखा मस्तिष्क पर छाने लगी। मुखमंडल की छवि पर काली छाया उभरी। ऋषि की इस मानसिकता को देखकर अश्विनी कुमारों ने कहा, महात्मन, हम जानते हैं इंद्र ने आपसे वचन लिया है। उसका उल्लंघन करने पर आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा, किंतु आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हम कुशल शैल्य चिकित्सक हैं। ऋषि की विषादपूर्ण निगाहें अश्विनी कुमारों को देख रही थी। कुमार आगे बोले, हमने उपाय निकाल लिया है। आपका मस्तक काटकर हम अलग रख देंगे। उसके स्थान पर अश्व का मस्तक लगा देंगे। आप अश्व के मस्तक से हमें मधु विद्या का रहस्य उद्घाटन करें। इंद्र वज्र से आपका अश्व मस्तक काट देंगे। हम पुनः आपका मस्तक लगा देंगे। ये सुनकर ऋषि गंभीर हो गए। अश्विनी कुमार बोले, महात्मन, आपके वचन का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस मस्तक से वचन दिया है वो मस्तक मधु रहस्य का उद्घाटन नहीं करेगा। मधु रहस्य का उद्घाटन अश्व मस्तक करेगा और वही दोषी होगा तथा उसे ही दंड भोगना होगा। आपका मानव मस्तक अछूता रहेगा। ऋषिवर, आपने हमारी याचना पूर्ति का वचन दिया है। आपका वचन भी पूरा होगा और आप वचन भंग के दोषी भी नहीं होंगे तथा याचक का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। महर्षि ने वचन पालन की युक्ति को सफल होते हुए देखकर कहा, अश्विनी कुमारों, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दध्यंच का सिर छिन्न करके उस पर तुरंत अश्व का सिर काटकर जोड़ दिया। ऋषि प्रसन्न थे। उनकी चेतना मनुष्य जैसी थी। वे है ग्रीवा तुल्य लगने लगे। फिर उन्होंने कुशासन पर बैठकर अश्विनी कुमारों को मधु विद्या रहस्य का उद्घाटन किया। अश्विनी कुमारों ने शिष्यवत उसे ग्रहण किया। मधु रहस्य उद्घाटित होते ही इंद्र का क्रोध जाग उठा। उन्होंने ऋषि के वचन उल्लंघन पर वज्र प्रहार किया। महर्षि चित्कार कर उठे, अश्विनी कुमारों, मेरा मस्तक छिन्न किया जा रहा है। अश्विनी कुमारों ने सांत्वना देते हुए कहा, महात्मन, चिंता न कीजिए, हम तैयार हैं। वज्र प्रहार से ऋषि का मस्तक छिन्न हो गया। अश्विनी कुमारों ने अविलंब ऋषि के मानव धड़ पर ऋषि का मानव मस्तक रखकर जोड़ दिया। ऋषि पूर्ववत आचरण करने लगे। शल्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों के अद्भुत शल्य कौशल को देखकर जगत आश्चर्यचकित हो गया। अश्विनी कुमारों ने ऋषि को नमस्कार करते हुए कहा, आपने और हमने वचनों का पालन किया है। आप गौरव के पात्र हैं। हम अनुग्रहित हुए। अश्विनी कुमारों ने ऋषि को श्रद्धा एवं भक्ति पूर्व प्रणाम किया। ऋषि उन्हें आश्रम की सीमा तक पहुंचाने आए और पुष्पांजलि के साथ विदा किया। सुनते रहें कहानियां। हिम्मत। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं।
एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने ये क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वो लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें कितनी हिम्मत है। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार उदय हुआ। ये तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। सुनते रहें कहानियां। भारत हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगत गुरु क्यों रहा है? हमारा देश भारत हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगत गुरु क्यों रहा है? 4 धामों की अवधारणा भारत में ही क्यों है? क्यों 9 बार इस भूमि पर भगवान ने जन्म लिया? सैकड़ों ऋषि मुनियों ने क्यों वेद पुराणों की रचना यहीं पर की? और क्यों हजारों साधु संतों ने अपनी वाणी से इस देश की धरती को गुंजायमान किया? ये सब कुछ क्या मात्र एक संयोग है या फिर इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? ये एक विचारणीय विषय है। अध्ययन करने से पता चलता है कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे मुख्य कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है। भारत पृथ्वी के उस विशिष्ट भूभाग पर स्थित है जहां सूर्य और बृहस्पति ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है। खगोल व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और बृहस्पति मनुष्य की आध्यात्मिकता के कारक माने जाते हैं। सूर्य व बृहस्पति से आने वाली विशेष तरंगों का विकिरण भारत के भूभाग को गहन रूप से प्रभावित करता है। इस कारण भारत में आध्यात्मिकता का वातावरण बना रहता है। ऐसे में प्रेम, दया, सहिष्णुता आदि भारत की भूमि में कूट कूट कर भरी है, तो आश्चर्य कैसा। विश्व के अधिकतर देशों में 3 या 4 ऋतुएं होती हैं, पर भारत एक ऐसा देश है जहां 6 ऋतुएं हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, वसंत व पतझड़। संभवतः इतनी ऋतुएं अन्य किसी देश में नहीं होती। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी कभी इसी भूभाग के अंग थे। ऋतुओं का सीधा संबंध सूर्य और पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति से होता है। ये तथ्य वैज्ञानिक भी मानते हैं। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य के मन, मस्तिष्क व शरीर तीनों पर पड़ता है। ऋतु परिवर्तन के साथ प्रकृति अपनी लय बदलती है और हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति की परिवर्तित लय से कैसे अपने तन मन की लय को जोड़कर रखना है, ये विज्ञान जान लिया था। वे जानते थे कि ऋतु बदलने के साथ मनुष्य के शरीर का रसायन भी बदल जाता है। इसलिए उन्होंने ऋतु परिवर्तन के साथ कई पर्व और त्योहार जोड़ दिए, जिनके दौरान मनुष्य उपवास रखकर अपने शरीर के रसायन पर नियंत्रण रखता था। यही नहीं, उपवास के बाद क्या खाना चाहिए, इसका भी उन्होंने प्रावधान किया। इन सब के पीछे वैज्ञानिक तथ्य ये था कि मनुष्य अपने शरीर की लय को प्रकृति की लय से जोड़कर रखे। ध्यान देने वाली बात है कि हिंदू पर्व और त्योहार प्राय विशेष दिनों, पूर्णिमा, अमावस्या या शुक्ल पक्ष के दौरान ही मनाए जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी के दिन उपवास रखने पर बहुत जोर दिया है। इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है। मनुष्य के शरीर में 1 महीने के दौरान लगभग 2 बार उसका रसायन प्रभावित होता है।
10 दिन भोजन करने से जो पौष्टिक रस शरीर में बनता है, एकादशी के दिन मानव शरीर उसे अपने अलग अलग अंगों को बांटता है। शरीर उस रस को सुचारू रूप से बांट सके, इसलिए एकादशी के दिन उपवास की मान्यता है। शरीर का इतना बारीक अध्ययन अभी तक आधुनिक वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, इसलिए वे उपवास के पीछे जो वैज्ञानिक गहराई है उसे नहीं समझते और इस प्रकार की बातों को व्यर्थ की संज्ञा दे देते हैं। प्राचीन काल में ऋतु फल के सेवन पर सनातन पद्धति में बहुत बल दिया जाता था। इसके पीछे का विज्ञान ये था कि प्रकृति ऋतु परिवर्तन के समय जो फल देती है, उसमें पैदा होने वाले फल व सब्जियों में विशेष प्रकार का रसायन होता है जो वे सूर्य से लेते हैं। वो रसायन मनुष्य के शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक एवं महत्वपूर्ण होता है। ऋतु काल में यदि कोई मनुष्य 15 दिन लगातार 10-12 जामुन का सेवन करे तो उसके अग्निशाय को शक्ति मिलती है और वो डायबिटीज का रोगी नहीं बनेगा। इसी प्रकार ऋतुकाल में यदि कोई व्यक्ति 30 दिन पीपल के वृक्ष के 5 फल नित्य खाए तो उसकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। ये सब बातें अंधविश्वास नहीं अपितु वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। आयुर्वेद ये परीक्षण हजारों वर्ष पूर्व कर चुका था। खेद की बात तो ये है कि आजकल तो ऋतु फल का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है, क्योंकि कृत्रिम खाद व इंजेक्शनों द्वारा पूरे साल मौसम बेमौसम की सब प्रकार की फल सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। पहले प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल होता था और ऋतु व प्रकृति दोनों का स्वाभाविक प्रभाव फल सब्जियों पर पड़ता था, इसलिए उनके सेवन से ही लाभ होता था। ये एक वैज्ञानिक सत्य है, कोई अंधविश्वास नहीं। यही कारण है कि फिर से ऑर्गेनिक फल सब्जियां उगाई जाने लगी हैं, पर वे इतनी महंगी हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। ऋतु परिवर्तन के समय मनुष्य के शरीर के रसायन बदलते हैं, साथ ही उसके शरीर में स्थित विशेष सूक्ष्म शरीर के चक्रों पर भी असर होता है। इसलिए ऋषि मुनि उन दिनों उसी चक्र पर अधिक ध्यान देते थे जिस पर ऋतु विशेष का प्रभाव पड़ता था और वे इस प्रकार अपना आध्यात्मिक विकास करते थे। इस प्रकार भारत की 6 ऋतुएं हमारे आध्यात्मिक विकास में सहयोगी रही हैं। भारत की आध्यात्मिकता के पीछे एक और बड़ा कारण ये है कि ये 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक अरावली और दूसरी हिमालय। ये एक अनुमोदित सत्य है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और हिमालय विश्व की सबसे तरुण। ये कोई मात्र संयोग नहीं है कि दुनिया की प्राचीनतम व तरुण दोनों श्रृंखलाएं भारत में ही हैं। इसके पीछे भी प्रकृति का अपना प्रयोजन है। अरावली संसार की सबसे परिपक्व पर्वत श्रृंखला होने के कारण प्रकृति के अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि हिमालय प्रकृति के जल तत्व का द्योतक है। मनुष्य के शरीर के लिए दोनों तत्व अति आवश्यक हैं। दोनों पर्वत श्रृंखलाओं ने भारत की संस्कृति को पनपने में अपना विशेष योगदान दिया है। जिन लोगों ने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जल तत्व को प्रधानता दी, वे जीवन के रहस्यों की खोज में हिमालय की गोद में चले गए और वहां प्रकृति के रहस्यों को खोजा व जाना। जिन जिज्ञासुओं ने अग्नि तत्व को प्रधानता दी, वे अरावली के आंचल में चले गए और तपस्या की। हिमालय के मनीषी ऋषि कहलाए और अरावली के मुनि, पर दोनों ने ही जीवन के रहस्यों का विज्ञान खोजा और जाना। अरावली और हिमालय के अतिरिक्त भारत की 7 नदियों ने यहाँ के जनमानस को बड़ा प्रभावित किया है। इन 7 नदियों में अलग अलग देवताओं के तत्व प्रधान है, जैसे गंगा में शिव तत्व, गोदावरी में राम, यमुना में कृष्ण, सिंधु में हनुमान, सरस्वती में गणेश, कावेरी में दत्तात्रेय और नर्मदा में माँ दुर्गा के तत्व विद्यमान है। 7 नदियों में गंगा सबसे विशिष्ट है। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय इन नदियों में स्नान करना आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय सूर्य व चंद्रमा का पृथ्वी पर विशेष गुरुत्व आकर्षण होता है। हिंदू मनीषियों ने उस समय विशेष मंत्रों का जाप भी बताया है। भारत के कुछ पेड़ पौधों ने भी भारत की आध्यात्मिकता में बड़ा योगदान दिया है। तुलसी का पौधा भारत के घर आंगन का एक अभिन्न अंग रहा है।
वैज्ञानिक भी अब इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि तुलसी एक बहुत ही संवेदनशील पौधा है। यदि तुलसी के आसपास थोड़ी सी भी नकारात्मक या तीव्र गंध हो तो ये पौधा मुरझा जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं लगता या पनपता या मुरझा जाता है तो समझ लीजिए कि उस घर का वातावरण दूषित है। इस दृष्टि से तुलसी का पौधा घर की आध्यात्मिकता का मापदंड भी है। नीम का वृक्ष भी घर के आसपास की नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है। पीपल के वृक्ष की तो बात ही निराली है। ये वृक्ष भारतीय संस्कृति और इतिहास दोनों का अभिन्न अंग है। संभवतः इसलिए भारत के सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न को कांस्य से बने पीपल के पत्ते के रूप में प्रदान किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि वातावरण की शुद्धि के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, पर शायद हम में से कई ये नहीं जानते कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे प्राणदायी ऑक्सीजन छोड़ता है। संसार की समस्त वनस्पतियों की बात करें तो वृक्षों में पीपल और पौधों में केवल तुलसी ही ऐसे हैं जो रात दिन ऑक्सीजन देते हैं। भारत के प्राचीन मनीषियों ने इसलिए इन दोनों को चुनकर समाज का अंग बनाया। ये चयन कोई संयोग नहीं था, अपितु वैज्ञानिक कारणों से उन्होंने ऐसा किया। ये बात अलग है कि आज हम इनके महत्व को केवल अंधविश्वास व दकियानूसी धारणा कहते हैं। इन दोनों वनस्पतियों का आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। तुलसी के सतत उपयोग और पीपल के आसपास सतत रहने तथा उसके स्पर्श से मनुष्य के सात्विक गुणों का विकास होता है और शारीरिक व मानसिक क्षमता भी बढ़ती है। इस प्रकार भारत की आध्यात्मिकता के पीछे उसकी भौगोलिक विशिष्ट स्थिति, अरावली व हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं, सप्त नदियों, 6 ऋतुओं तथा विशेष वनस्पतियों का बहुत बड़ा हाथ है। इन्हीं कारणों से भारत में आध्यात्मिकता सदा से बनी रही है। वर्तमान समय में भी अन्य देशों की अपेक्षा भारत में आध्यात्मिकता अधिक है। ऐसे में यदि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान आदि से लोग शांति की खोज में भारत आ रहे हैं तो आश्चर्य कैसा। सुनते रहें कहानियां। काल यवन। मुचुकुंद जो एक प्रसिद्ध राजा और महान योद्धा थे, एक कुलीन परिवार और इक्ष्वाकु वंश में थे। उनके भाई अम्बरीश और पिता माधाता भी अपने आप में प्रसिद्ध हैं। एक बार देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं को एक सेनापति की आवश्यकता थी और उनकी खोज के फलस्वरूप इंद्र मुचुकुंद के पास पहुंचे। हे राजन, कृपया आकर हमारे सेनापति के रूप में कार्यभार संभाले और हमारे लिए युद्ध करें। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। देवराज, मुचुकुंद ने कहा और उस नई भूमिका से पूरे उत्साह के साथ जुड़ गए। वे देवलोक में देवताओं के साथ शामिल हो गए और पूरे पराक्रम के साथ युद्ध किया। युद्ध के अंत में वे बहुत थक गए। इंद्र ने उनसे कहा, हे मुचुकुंद, हमारे वास्तविक सेनापति कार्तिकेय, जो शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं, आ गए हैं। आपने हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता की है और वर्षों तक हमारी रक्षा की है। आपकी जो भी इच्छा हो बताइए, मैं उसे पूरी करूंगा। मुचुकुंद को अपने परिवार और अपने राज्य की याद आई। वे युद्ध में इतने व्यस्त थे कि लंबे समय से उन्हें याद नहीं किया था। उन्होंने आशा और उत्साह के साथ इंद्र से कहा, मैं अपने परिवार और अपनी प्रजा को देखने जाना चाहता हूँ। मैं उनके साथ समय बिताना चाहूंगा। इंद्र ने दुखी होकर कहा, हे मुचुकुंद, देवलोक का एक दिन पृथ्वी के एक दिन के बराबर नहीं होता। आपने देवलोक में हमारे साथ कई वर्ष बिताए हैं, किंतु यहाँ का एक दिन पृथ्वी के पूरे वर्ष के बराबर है। इसलिए पृथ्वी पर आपके परिवार या राज्य का कोई चिन्ह नहीं है। मुझे आपको मोक्ष के अलावा कोई भी वरदान देने में प्रसन्नता होगी। यदि आपको मोक्ष ही चाहिए तो वो मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा वरदान केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं, किंतु मैं आपकी और कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुचुकुंद को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि पृथ्वी पर उनका कोई परिवार नहीं बचा था। अचानक उन्हें लगा कि वे शारीरिक व मानसिक रूप से थक गए हैं और उन्होंने इंद्र से अनुरोध किया, तब तो मैं केवल सोना चाहता हूँ। देवराज इंद्र, कृपया मुझे शांति की नींद प्रदान करें। ये तो बहुत छोटा सा अनुरोध है राजन। मैं वचन देता हूँ
कि न केवल तुम पृथ्वी पर जाकर शांतिपूर्ण नींद का आनंद लोगे, बल्कि जो भी तुम्हें जगाएगा वो तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। सो मुचुकुंद पृथ्वी पर जाकर एक पर्वत पर स्थित गुफा में चैन की नींद सो गए, बिना किसी बाधा के, और इस प्रकार वर्षों बीत गए। इस बीच कालयवन नाम के एक क्रूर असुर राजा, जो यादवों को नापसंद करता था, ने 12 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई यादव नहीं मार पाएगा। जब मगध साम्राज्य के राजा जरासंध को कालयवन के वरदान के बारे में पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हो गया। उसे ऐसे ही अवसर की खोज थी, जिसकी 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो मथुरा के राजा कंस को ब्याही थी और अब विधवाएं थी। कृष्ण जी द्वारा कंस की हत्या किए जाने के बाद वे जरासंध के साथ रहने आ गई थी और उसे लगातार प्रतिशोध के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। अब उसे अवसर मिल गया था। जरासंध ने कालयवन से हाथ मिला लिया और उसे संयुक्त सेना का सेनापति घोषित करते हुए मथुरा पर आक्रमण करने और कृष्ण जी तथा अन्य यादवों की हत्या करने का निर्देश दिया। जब श्री कृष्ण जी को अपने गुप्तचरों से इस योजना का पता चला तो वे जानते थे कि अपनी वर्तमान सेना के साथ वे अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को राज्य से पश्चिम दिशा में जाने के लिए आश्वस्त कर दिया। उन्होंने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें अपनी प्रजा के लिए ऐसे नगर का निर्माण करने को कहा जो उन्हें चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करे। इस प्रकार समुद्र के किनारे द्वारका शहर का निर्माण हुआ। जब समय आया तो मथुरा खाली कर दी गई और अकेले कृष्ण वहां रह गए। वे नहीं चाहते थे कि कालयवन को नए नगर के बारे में पता चले या वो उनकी प्रजा को क्षति पहुंचाए। इसलिए उन्होंने मथुरा में ही रहकर उसे भ्रमित कर दिया। जैसा कि उनका अनुमान था, कालयवन अपनी सेना के साथ मथुरा आ पहुंचा। जब उसने नगर को लोगों से रिक्त देखा तो वो क्रोधित हो गया। इस नगर को जलाकर राख कर दो, उसने अपनी सेना को आदेश दिया। उसके एक गुप्तचर ने सूचना दी, महाराज, हमने नगर में एक सावले युवक को घूमते देखा है। उसने राजाओं की तरह वस्त्र पहने हैं और वो अक्सर मुस्कुराता रहता है। कालयवन समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि कृष्ण थे। वो कृष्ण हैं, मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। वो गरजा, मैं उसे ढूंढ लूंगा और अपने इन्हीं हाथों से उन्हें मार डालूंगा। क्रोध से भरा कालयवन तुरंत ही श्री कृष्ण जी को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही कालयवन की दृष्टि कृष्ण जी पर पड़ी, कृष्ण ने दौड़ना शुरू कर दिया। कालयवन ने उनका पीछा किया, किंतु एक उत्कृष्ट योद्धा होने के बाद भी उसका विशाल शरीर कृष्ण की फुर्ती की बराबरी नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी और जब ऐसा लगने लगा कि कालयवन उन्हें पकड़ लेगा, उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और दूर भाग गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कई बार पकड़े जाने का यह भ्रम पैदा किया, जब तक कि कालयवन बुरी तरह थक नहीं गया। तभी श्री कृष्ण एक पर्वत के पास पहुंचे और उस पर चढ़ना आरंभ कर दिया। कालयवन भी पीछे पीछे चढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद श्री कृष्ण ने एक गुफा देखी और तेजी से उसमें प्रवेश कर गए। कालयवन भी उनके पीछे उस गहरी गुफा में घुस गया। कुछ पल बाद उसने गुफा के एक कोने में एक लेटी हुई आकृति देखी जो सिर से पांव तक एक चादर से ढकी थी। ओ कृष्ण, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब मैं तुम्हें पकड़कर महाराजा जरासंध को उपहार में दे दूंगा। कालयवन ने हंसते हुए कहा। उसने आकृति को जोर से लात मारी, किंतु उसमें कोई हलचल नहीं हुई। फिर कालयवन ने चादर खींच ली। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सामने लंबी सी दाढ़ी वाला एक दुबला पतला वृद्ध सोया था। वृद्ध धीरे से खड़ा हुआ और अनियंत्रित क्रोध के साथ कालयवन को घूरने लगा। उसकी नींद में किसने बाधा डाली थी? वृद्ध व्यक्ति की तीक्ष्ण दृष्टि ने कालयवन को भस्म कर दिया। वो वृद्ध और कोई नहीं बल्कि मुचुकुंद थे। मुचुकुंद मुड़े तो उन्होंने अपने पास श्री कृष्ण को देखा, जो अंधेरे में छुपे हुए थे। मुचुकुंद की दृष्टि ने कृष्ण को उन्हें विष्णु के रूप में दिखाया। मुचुकुंद ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको देखकर सच में धन्य हुआ। मैं अकेले रहकर थक चुका हूँ। कृपया मुझे मोक्ष प्रदान करें, क्योंकि ऐसा करने की शक्ति केवल आपके पास है। श्री कृष्ण ने
मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। पृथ्वी पर अभी भी तुम्हारा कुछ समय शेष है राजन, प्रार्थना करो और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मुचुकुंद ने सिर हिलाया और हिमालय पर जाकर तपस्या करने का निर्णय ले लिया। वो स्थान जहाँ मुचुकुंद प्रभु श्री कृष्ण से मिले थे गुजरात में गिरनार पर्वत पर स्थित है। द्वारिका एक तटीय शहर था जो अभी भी है, किंतु अब पानी में डूब चुका है। सुनते रहें कहानियाँ। कहते हैं कर्मों का कानून अटल है। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उसे लड़ाई करने जाता पराजित होकर लौटता। इस तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ जाती, जबकि उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती। रामचंद्र जी महाराज को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने उनके पास आया तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी महाराज से कहा, मैं बेकसूर था, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी श्री कृष्ण महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पांव पर पांव रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमककर हिरन की आंख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वो श्री कृष्ण जी से अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। उसी समय श्री कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, ये तो होना ही था। उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना ही था। कर्मों का कानून अटल है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, अवतारी पुरुष भी। सुनते रहें कहानियाँ। एक बार एक हंस एक समुद्र से उड़कर दूसरे समुद्र को जा रहा था। रास्ते में थककर एक कुएं के किनारे बैठ गया। उस कुएं में एक मेढक था। उस मेढक ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? हंस ने जवाब दिया कि मैं समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी हूं और मोती चुनकर खाता हूं। तब मेढक ने पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है? हंस ने कहा कि बहुत बड़ा है। मेढक ने थोड़ी दूर पीछे हटकर कहा कि इतना बड़ा होगा? उसने कहा, नहीं, बहुत बड़ा। मेढक ने थोड़ा सा चक्कर लगाकर पूछा, इतना बड़ा? हंस ने कहा कि नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। मेढक सारे कुएं का चक्कर लगाकर कहने लगा कि क्या इतना बड़ा है? हंस ने कहा कि समुद्र इससे भी कहीं बड़ा होता है। तब मेढक बोला, तू झूठा है, बेईमान है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। जो बात हमारी समझ से बाहर होती है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि बताने वाला झूठा है। सुनते रहें कहानियाँ। मुर एक शक्तिशाली असुर था जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि यदि वो युद्ध के दौरान किसी का स्पर्श करेगा तो वो व्यक्ति नश्वर हो या अमर तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुर नरकासुर का अभिन्न मित्र भी था जिसकी वो कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में सदैव सहायता करता था। मुर के 2 पुत्र थे और वे एक साथ मिलकर नरकासुर की राजधानी की सुरक्षा करते थे। वहां प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्दयता पूर्वक मारा जाता था। ब्रह्मा जी के विशेष वरदान के साथ मुर और उसके पुत्र इंद्र सहित कई देवताओं से नगर की रक्षा करने में सक्षम थे और उन्होंने कई साम्राज्यों पर आक्रमण भी किया था। मुर ने यम के नगर पर भी आक्रमण किया और मृत्यु के देवता अपने भैंसे पर बैठकर नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। अब श्री कृष्ण समझ गए कि उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उन्होंने मुर को संदेश भेजा
कि वो समुद्र तट पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः जब मुर पहुंचा तो श्री कृष्ण ने कोमलता से कहा, मुझे बताओ मुर, तुम क्या चाहते हो? तुम हर जगह उपद्रव क्यों मचा रहे हो? मुझे युद्ध करना पसंद है। कृष्ण, यदि आप युद्ध के लिए तैयार हैं तो आइए, हम एक दूसरे से लड़ते हैं, अन्यथा कृपया मेरा समय नष्ट न करें, असुर ने उत्तर दिया। श्री कृष्ण जी ने भयभीत होने का नाटक करते हुए कहा, किंतु मुझे डर लग रहा है मुर, मैं एक ऐसे असुर से कैसे लड़ सकता हूँ जिसने यम और इंद्र जैसे देवों को पराजित कर दिया है? मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा है, क्या तुम भी भयभीत हो? बिल्कुल नहीं, मुर ने तुरंत उत्तर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, किंतु मुझे आभास हो रहा है, तुम्हारा हृदय स्पष्ट रूप से कांप रहा है। मुर ने कहा, नहीं कांप रहा है, और देखने के लिए अपना हाथ अपने हृदय पर रखा। ब्रह्मा जी के दिए वरदान ने अपना काम कर दिया, और इससे पहले कि मुर समझ पाता कि उसने क्या किया था, वो मृत्य होकर श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से श्री कृष्ण जी को मुरारी के नाम से भी जाना जाने लगा। सुनते रहें कहानियाँ। मुश्किलों का हल। महात्मा बुद्ध जी के समय की बात है। अजात शत्रु नाम का एक राजा था। उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, किंतु कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजात शत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई, लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना, फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफी सोच विचार में पड़ गया, लेकिन उन्हें जब कोई भी रास्ता न दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुंचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वे राजा के पास गए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजा बोले, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं, अपितु राज्य के कल्याण के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूँ, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बुद्ध बोले, क्यों? किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला भी हो सकता है। थोड़ा सा रुककर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़कर दिखाएं। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध बोले, इसे अब पुनः जोड़ दें। राजा बोले, महात्मा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो ये निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने की बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजात शत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजात शत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। सुनते रहें कहानियाँ। न्याय। एक तोता पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वो दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा खुश हुआ। उस खुशी में रात को वो घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे से वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक हंस उस पेड़ के पास आया जहां चिड़े का घोंसला था। हंस ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि वो खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वो हंस उसमें आराम से रह सकता था। उसे ये बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वो तोता
मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में हंस आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने हंस से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो? चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। हंस शांति से जवाब देने लगा, कहाँ है तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? वो तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वो अपना घर है, बाद में तो उसमें कोई भी रह सकता है। अब ये मेरा घर है, बेकार में मुझे तंग मत करो। तोता बोला, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी पंडित के पास चलते हैं, वो जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास ही एक नदी बहती थी। वहां पर एक लोमड़ी बैठी थी। वो कुछ पूजा पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो वो लोमड़ी इन दोनों की जन्मजात शत्रु थी, लेकिन वहां और कोई भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए लोमड़ी के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब इसका हल क्या है इसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वो घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। चतुर लोमड़ी ने कहा, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हिंसा जैसा दूसरा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात है तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को कानों में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। तो हंस और तोता खुश हो गए। अब फैसला होकर रहेगा और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए हंस को पंजे में पकड़कर मुंह से चिड़े को नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से हंस और तोते को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुनते रहें कहानियाँ। पंचजन्य। श्री कृष्ण और बलराम गोकुल एवं वृंदावन में ग्वालों के रूप में और बिना किसी औपचारिक शिक्षा के बड़े हुए थे। दोनों बालक तेज तर्रार, साहसी और अच्छे रणनीतिकार थे। जब वे मथुरा आए, कंस का वध किया, अपने माता पिता से दोबारा मिले और उन्हें पता चला कि वे राज परिवार से थे, तो परिवार के कुछ बुजुर्गों ने जोर देकर कहा कि बालकों को उनकी राजकीय स्थिति के अनुरूप औपचारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु संदीपनी के आश्रम में भेजा गया। आश्रम में दोनों बालकों की सुदामा नाम के एक ब्राह्मण बालक से अच्छी मित्रता हो गई और तीनों बालकों ने साथ में शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूरी कर ली। एक तेज बालक होने के नाते श्री कृष्ण ने महसूस किया कि गुरु और उनकी पत्नी के हृदय में भारी उदासी है। जब उनका गुरु से विदा लेने का समय आया तो कृष्ण ने पूछा, गुरुवर, आपने हमें इतने कम समय में इतना सिखाया है, हम इसके लिए आपके आभारी हैं और आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। गुरु संदीपनी ने स्नेह से कहा, आप जैसे बालकों को पढ़ाना मेरे लिए सम्मान की बात थी। आपके माता पिता मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु मैंने देखा है कि आप और गुरु माता हमेशा उदास रहते हैं। मुझे पता नहीं कि क्यों, किंतु क्या कोई रास्ता है जिससे मैं आपकी उदासी कुछ दूर कर सकूं? क्या मैं इस विषय में आप दोनों की कोई सहायता कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने जोर देकर पूछा। गुरु माता फूट फूट कर रोने लगी। फिर स्वयं को संभालने के बाद उन्होंने कहा, प्रभास तीर्थ के समुद्र तट पर टहलते समय हमारे एकमात्र पुत्र का पंचजन कबीले के मुखिया ने अपहरण कर लिया था। हम अपने पुत्र को वापस पाने में असफल रहे और यही वो दुख है जो तुम हमारे भीतर देख रहे हो। क्या तुम हमारी सहायता कर पाओगे? मैं इससे अच्छी गुरु दक्षिणा के बारे में नहीं सोच सकती। मैं उसे वापस ले आऊंगा। गुरु माता, मैं आपको वचन देता हूँ, श्री कृष्ण जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। श्री कृष्ण और बलराम प्रभास तीर्थ गए और अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में लग गए। उन्हें पता चला कि पंचजन कबीले का मुखिया शकासुर नाम का एक असुर था जो समुद्र के भीतर रहता था।
कभी कभी वो अपने निवास से निकलकर धरती पर लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए आता था। वो उन्हें पकड़कर कैद कर लेता था और दासों की तरह काम करने पर विवश कर देता था। श्री कृष्ण जी और बलराम ने शाकासुर से युद्ध करने का निश्चय किया और उसकी खोज में गहरे समुद्र में कूद गए। जब शाकासुर ने उन्हें आते देखा तो उसे ये सोचकर बहुत प्रसन्नता हुई कि बिना ढूंढे उसे काम करने के लिए 2 और दास मिल गए थे। श्री कृष्ण जी ने शाकासुर के आसपास कई बालक देखे और वे समझ गए कि उनके गुरु का पुत्र भी उन्हीं के बीच होगा। उन्होंने ये भी देखा कि शाकासुर के पास एक आकर्षक शंख था। श्री कृष्ण जी तैरते हुए सीधे शाकासुर के सामने आ गए। इन बालकों को मुक्त कर दो, उन्होंने आदेश दिया। जैसा कि श्री कृष्ण का अनुमान था, शाकासुर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, इन दोनों किशोरों को पकड़ लो। और बस ऐसे ही युद्ध आरंभ हो गया। दोनों भाइयों ने शाकासुर को आसानी से हरा दिया और आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। मुझे वचन दो कि तुम अब कभी किसी का अपहरण नहीं करोगे, श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया। शाकासुर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं करूंगा प्रभु, मैं वचन देता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दें। शाकासुर ने बालकों को मुक्त कर दिया और अपना शंख श्री कृष्ण जी को उपहार स्वरूप दे दिया। पूरा संसार आपके कबीले और आपके वचन को याद रखेगा। आज से मैं इस शंख को 5 जन्य कहूंगा और इसे अपने शत्रुओं को ये संकेत देने के लिए बजाऊंगा कि मैं हमेशा धर्म की रक्षा करूंगा। ये मेरे शत्रुओं के लिए एक संकेत होगा कि उनका अंत निकट है। शंख का स्वर मेरे मित्रों को भी आश्वस्त करेगा कि मैं सदैव उनके साथ हूं। जब उन्होंने अपने गुरु को उनका पुत्र लौटाया तो संदीपनी के पास कोई शब्द नहीं थे। काश हर गुरु के पास तुम्हारे जैसा शिष्य हो, उन्होंने कहा। मैं चाहता हूं कि मुझे प्रभु के शिक्षक के रूप में याद किया जाए, भले ही मैं बहुत लघु अवधि के लिए आपका गुरु था। श्री कृष्ण जी रुक्मणी के स्वयंवर के समय शंख फूंकने के लिए प्रसिद्ध हैं। रुक्मणी जी श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं और उनके साथ विवाह करना चाहती थीं। हालांकि कृष्ण जी ने चुपचाप भाग जाने से स्पष्ट मना कर दिया था। मैं चाहता हूं कि पूरे संसार को पता चले कि मैं तुम्हें तुम्हारी स्वीकृति के साथ ले जा रहा हूं, रुक्मिणी, उन्होंने कहा और शंख फूंकने के बाद ही उसे अपने साथ ले गए। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार, मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे